आज का वीडियो में मैंने कुछ बॉन्डिंग मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और लेज़र मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स किया है कि बॉन्डिंग मशीन सक्सेस नहीं है या तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग मशीन आप कोई भी हो, पहले तो आपका जो डिस्प्ले होता है ना, उस डिस्प्ले का फॉल्ट फाइंडिंग आपको ठीक तरीके से आना चाहिए कि ये बॉन्डिंग का रिलेटेड प्रॉब्लम है या तो किसी और का रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बॉन्डिंग का रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सा पैनल में आता है? ज़्यादातर जो 32 का पैनल्स होता है उसके अंदर ज़्यादातर कॉफ बाइंडिंग होता है या तो साइड कॉफ डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो 43 इंचेस, 32 इंचेस, 40 इंचेस, इस तरीके से जो पैनल होता है वो ज़्यादातर बॉन्डिंग रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। तो बॉन्डिंग मशीन से उस प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं और बहुत दिन से मैंने इस बॉन्डिंग मशीन को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर स्टार्टिंग का वीडियो आप देखोगे, मैंने स्टार्टिंग बॉन्डिंग मशीन से स्टार्ट किया था, मीन्स पैनल रिपेयर करना। तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि बॉन्डिंग मशीन फेलियर है। अगर बॉन्डिंग मशीन में कोई खराबी आता है या तो कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है। किस तरीके से? जो बॉन्डिंग मशीन जिस जहाँ से आप परचेज किया, उन लोग का इंजीनियर से कांटेक्ट करके आपको बॉन्डिंग मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। और जिन लोग का माइंड में ये डाउट है कि बॉन्डिंग मशीन सक्सेस नहीं है या तो यहाँ से जो बॉन्डिंग करने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए, मैं आपको कुछ गाइडलाइंस कर सकता हूँ। होता है तो मैं आपको करूँगा। ठीक है, और इसके अलावा बॉन्डिंग का अलावा और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जो लेज़र मशीन से क्या होता है, रिपेयर होगा। तो मैंने आपको कुछ लेज़र मशीन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो पहले आप देख लो, यहाँ पर जो हमारा सर्विस सेंटर है, हम लोग यहाँ पर 3-4 ईयर्स से हम कर रहे हैं इस जो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस है। तो बहुत सारा ऐसा मेरा स्टूडेंट है जिन लोग बॉन्डिंग मशीन लिया है, लेज़र मशीन भी लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो लेज़र मशीन का जो प्रॉब्लम्स होता है या तो लेज़र से जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है, वो जो 43 इंचेस पैनल है या तो 50 इंचेस पैनल है, उससे ऊपर जो 65 इंचेस पैनल है, ठीक है, इस तरीके के जो पैनल्स होता है उसके अंदर साइड कॉब नहीं होता है। तो वहाँ पर विदाउट एक्सटर्नल गेट ड्राइवर आईसी होता है, तो उसका इनबिल्ट सर्किट होता है। और इनबिल्ट जो सर्किट होता है उसके अंदर क्या है, शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। हम लोग देखा है जैसा सीकेबी लाइंस जो सैमसंग पैनल होता है उसके अंदर सीकेबी लाइंस शॉर्ट होता है लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लेजर मशीन होता तो उसको आइडेंटिफाई करके हम उस जो जहां पर शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो रहा है उसको काट करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेजर मशीन से फॉल्ट फाइंडिंग होता है वो बहुत ही क्या होता है, टाइम टेबल वाला काम होता है। तो उसका जो एक शॉट को पकड़ने में जो टाइम वेस्ट हो जाता है ना, तो इसीलिए ज़्यादातर मैंने लेजर मशीन प्रेफर नहीं करता हूँ। लेकिन जो 43 इंचेस, 50 इंचेस, 60 इंचेस या तो 65 इंचेस, 80 इंचेस, 85 इंचेस जो पैनल होता है, ठीक है, मतलब जो बड़ा वाला साइज पैनल होता है, उस प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए लेजर मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कोई बाईपास सॉल्यूशन नहीं है। वो बॉन्डिंग मशीन से सॉल्व नहीं होगा या तो ब्लॉक करने से प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक जो टिक ऑन बोर्ड किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर जो इंटरनल टिक ऑन बोर्ड के अंदर जितना भी आईसीस वगैरह है उसको वर्किंग प्रिंसिपल आपको ठीक तरीके से पता नहीं है, तो आप जो पैनल का इंटरनल सर्किट होता है उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसीलिए मैंने बोलता था कि बहुत सारे लोगों को कि पहले जो टिक ऑन बोर्ड या तो पैनल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो पैनल का इंटरनल सर्किट को भी हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग करके उसका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है तो आपको ऑब्वियसली लेजर मशीन का जरूरत पड़ेगा ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो? तो मैंने 2020 में लेजर मशीन को स्टडी किया था और मैंने दिल्ली गया था। दो कंपनी है, दोनों कंपनी विजिट किया मैंने दिल्ली से, और उसके बाद उसका जो जानकारी है मैंने गेन किया था, जो लेजर मशीन का किस तरीके से उन लोग बना रहे हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है, वो ठीक तरीके से गाइडलाइंस नहीं किया, इसीलिए मैंने किसी को प्रेफर नहीं किया। लेकिन उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मैंने बहुत पहले से स्टडी करके रखा हुआ था, लेकिन मैंने अभी तक उसको वो नहीं किया, लेजर मशीन को इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लेजर मशीन के बारे में ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं किया, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर रहा हूँ तो उसका बारे में अगर बताएंगे तो ठीक तरीके से एक्सपीरियंस नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स है जो लेजर मशीन से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर ठीक तरीके से पता नहीं है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसा पैनल्स है
जिनका जो ब्रांड है सैमसंग का है, एलजी का है, बीओई का है, पांडा का है, तो इन सारे ब्रांड्स क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है अलग अलग होता है, सारी सेम नहीं होता है, ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग में ही उसका प्रॉब्लम फाइंड किया जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा। तो अगर उसको स्टडी करना है, तो उसको समझना है, तो आपके पास लेजर मशीन भी होना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो आप स्टडी कैसे करोगे, ठीक है। तो वो बहुत ही एक बिग इन्वेस्टमेंट है लेजर मशीन का। तो पहले जिन लोग एक कोर्स को खरीद नहीं कर सकता है, वो लेजर मशीन कैसे खरीदेगा। इंडिया में ऐसा कोई परफेक्ट टेक्नीशियन नहीं है जो किसी को पूरा इस टीवी का स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी समझना है, सीखना है, आपको देखना है कहाँ पर आपको क्या चीज़ मिल रहा है, उस चीज़ के लिए, बस उस नॉलेज के लिए आपको वहाँ पर जाना चाहिए। अगर कोई डिस्प्ले के बारे में आपको सही तरीके से गाइडलाइंस कर रहे हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेन बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो मेन बोर्ड में एक्सपर्ट है उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा, एक बंदा परफेक्ट नहीं है। हर एक बंदा अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है, कोई डिस्प्ले में काम कर रहा है, कोई बॉन्डिंग में काम कर रहा है, कोई लेजर मशीन में काम कर रहा है। तो हर एक एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, ठीक है। कोई एक बंदा के पास पूरा परफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको, समझ में आया। तो अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ उस अकॉर्डिंग में स्टडी करता हूँ, तो इसी तरीके से मेरा नॉलेज डेवलप होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर लेजर मशीन के बारे में, ठीक है, मैं कोई और भी वीडियोस बनाऊंगा जो यहाँ पर स्कीमेटिक्स डायग्राम वगैरह होगा, या तो उसका अकॉर्डिंग में मैंने लर्निंग करके रखा हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आगे कोई वीडियोस में, ठीक है। अगर बॉन्डिंग और लेजर मशीन दोनों का कोई डाउट्स है या तो कोई क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं, मैंने कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।